हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 22B का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वीडियोस में हमने बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी क्लास 7 ICIC की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। एंड आप सीधे जाके यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो चैप्टर नंबर 22 कंस्ट्रक्शन ब्रिलियंट माइंड्स, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एंड इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC सच दैट AB 6 सेंटीमीटर, BC 5.6 सेंटीमीटर एंड CA 6.5 सेंटीमीटर। इंस्क्राइब अ सर्कल टू दिस ट्रायंगल। जैसे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 क्वेश्चन था उसमें हम क्या करते थे, ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल ड्रॉ होता था। अब हमने क्या करना है, ट्रायंगल इंस्क्राइब का मतलब है कि ट्रायंगल के अंदर हमने सर्कल ड्रॉ करना है। तो पहले हम अपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हमारे पास तीनों साइड्स हैं AB, BC एंड CA। तो सबसे पहले मैंने AB साइड 6 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। अब आपको क्या करना है, अपने कंपास को 5.6 एंड 6.5 दो रेडियस ओपन करने हैं और इन दोनों पॉइंट से हमें क्या लगा देनी है, आर्क। तो सबसे पहले हम देखिए A से C कितना है 6.5, तो A से C की आर्क लगाते हैं 6.5। तो हम स्केल की हेल्प से 6.5 पहले ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा 6.5 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, एक आर्क लगा देनी है। अब हमें करना है 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 के लिए ये देखिए यहाँ पे हमारा ये 6 आ गया और ये थोड़ा सा हमें और कम करना है, ये 5.6 है। तो एग्जैक्ट हमारा आ गया। अब इससे हम मेजर कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको मेजर कर लेते हैं। यस, तो बी से हमने एक और आर्क लगा दी, हमें अपना C पॉइंट मिल गया। तो ये आपका C पॉइंट है। अब बस हमें इसको ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं A के साथ C को, देन अब B के साथ भी कर देते हैं। इस साइड से हमें B के साथ भी ज्वाइन कर देना है। अब BC को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब इनकी डिमेंशंस भी लिख देते हैं। यहाँ पे है 5.6 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर। ये हमने अपनी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें अपने दो जो एंगल्स हैं, एंगल A एंड B, इन दोनों का बाइसेक्टर बनाना है। कैसे, देखिए अपने रेडियस ओपन, कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है, अपने सूटेबल रेडियस ले लेना है एक, और बहुत बड़ा नहीं लेना। तो हमें क्या करना है, एक आर्क लगानी है। इससे हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सूटेबल रेडियस से एक आर्क बना लेनी, क्योंकि हमें एंगल A और B दोनों का क्या बनाना है, बाइसेक्टर। तो आप सेम भी ले सकते हैं, दोनों साइड सेम ले लिया। आप बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, जितना आपने रेडियस ओपन किया हुआ है चेंज नहीं करना। एक इस पॉइंट से आर्क लगानी है एंड दूसरी आर्क आपको लगानी है इस पॉइंट से। देखिए हमने आर्क लगा दी। अब जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपको ये लाइन देखिए ऐसे सीधी आप डॉटेड ड्रॉ कर दीजिए, थोड़ी आगे तक पास करती एक लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है। और सेम हमने ऐसे ही एंगल B के साथ भी करना है। देखिए इस पॉइंट से हमें एंड देन अगेन इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट से आपको आर्क ड्रॉ कर देनी है। और जहाँ आर्क इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ड्रॉ कर। अब देखिए जहाँ पे हमारे दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं वो पॉइंट हमने अपना सेंटर पॉइंट लेना है। तो ये हमें अपना सेंटर पॉइंट मिल गया। अब इसका नाम O रख सकते हो। अब हमें ये जो हमारा O मिल गया सेंटर पॉइंट, हमने इस O से इस AB लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब अपने ध्यान से समझना है कैसे करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो देखिए आपको क्या करना है, हम इसको ऐसे टर्न करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए हमने ये किया, आपने इस पॉइंट पे अपनी कंपास रखनी है एंड सूटेबल रेडियस लेके, देखिए ध्यान से, हमें ये जो हमारी बेस लाइन है उस पर एक आर्क कट करनी है लाइक दिस। थोड़ी बड़ी भी कर सकते हैं, एक आर्क ऐसे कट कर लेनी है। हमने कर ली। आर्क ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, उसी आर्क से नीचे की तरफ ऐसे दोनों साइड, उसी जहाँ पे वो लाइन को कट कर रही है, इन पॉइंट से हमें टू आर्क्स को ड्रॉ कर देना है। देन ये जो हमारा सेंटर पॉइंट O है, ये जहाँ से इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों आर्क्स, उसके साथ ज्वाइन करती आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। देन अब यहाँ से जो पॉइंट है, इस पॉइंट का भी आप नाम रख सकते हो। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट का नेम रख देते हैं M। तो हमने M नाम रख दिया। OM हमारी एक लाइन होगी। अब आपको इस OM लाइन को मेजर करना है। तो
ये देखिए हमने यहाँ पे अब ओ पे रख के एम तक इसको ओपन कर दीजिए। अब आपने यही आपका रेडियस हो गया, देखिए ध्यान से, ओ से एम तक ये हो गया हमारा रेडियस। और हमने इसी रेडियस की हेल्प से अपना एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। देखिए कैसे ड्रॉ करना है, ये हमने ऐसे किया। अब हमने इसको अच्छे से ड्रॉ कर देना जो सबसे पास हो जाए। तो अब यहाँ पे देन ये हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपका सर्कल आपकी ट्रायंगल के अंदर बन गया और तीनों साइड्स को टच भी कर रहा है। अब आपने सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं, हमारी कैसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल MNP सच दैट बेस इज MN 5.8 सेंटीमीटर एंड बेस एंगल भी दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब दोनों साइड 30 डिग्री के ही एंगल्स बनेंगे। देन हमें कंस्ट्रक्ट करना है इन सर्कल टू दिस ट्रायंगल, जैसे हमने लास्ट में किया है क्वेश्चन में। बस यहाँ पे हमारी ट्रायंगल की तीनों साइड्स नहीं गिवन, हमें बताया गया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी एक साइड हमें गिवन दी हुई है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है। तो आप लिख लोगे अपने फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट MN 5.8 सेंटीमीटर, देन एट M एंड N ड्रॉ टू रेज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री ईच साइड। देखिए यहाँ पे भी हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए पहले आपको 60 बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने 60 बनाया, 60 का हाफ होता है 30। तो आपको एक 0 से आर्क लगानी है, देन एक 30 से आर्क लगानी है। तो एक हमें 60 से लगानी है, तो आपका बन जाएगा 30 डिग्री का। तो हम पहले यहाँ से एक लाइन सेगमेंट को, एक रे को ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने एक रे ड्रॉ कर देनी है, देखिए ऐसे कर दी। अब सेम यहाँ पे लिख भी देते हैं, हमारा ये है 30 डिग्री का एंगल। अगेन आपको एम पे भी 30 डिग्री का ही एंगल बनाना है। तो आपको क्या करना है, सेम एक यहाँ से भी हमें, यहाँ पे एक आर्क हमने ड्रॉ कर ली। देन ये फर्स्ट आर्क हमारी 60 डिग्री की है, एक 0 से आर्क लगा रहे हैं और एक हम लगा रहे हैं 60 डिग्री से। तो यहाँ से फिर से हमारा बन जाएगा 30 डिग्री का एंगल बाय ज्वाइनिंग एंड पॉइंट को इनसे पास कर देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन से। तो ये जो हमने रे ड्रॉ की, तो ये हम एक्सटेंडेड रे हैं तो इसको एरो बना देते हैं। ये जो पॉइंट आ गया आपका P। अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है इन सर्कल। तो इन सर्कल के लिए हमें पहले 30 डिग्री का भी हाफ करना होगा। 30 डिग्री का हाफ कैसे होगा, जितना ये किया था बस। अब आपको 30 से एक और आर्क इंटरसेक्ट कर देनी है पहली वाली आर्क के साथ। दोबारा यहाँ से भी बनाएंगे, देखिए ये एक 30 से लगानी है, एक 0 से। 0 से हमने ड्रॉ कर दी, अब मैं 30 से कर रही हूँ। ये 30 डिग्री का एंगल है ना, एक यहाँ से हमने आर्क ड्रॉ कर दी। तो ये जो पहला एंगल बना था वो तो आपको 30 डिग्री का था, वो पूरा एंगल है। ये जो पूरा एंगल है ना वो 30 डिग्री का। अब हमने इसको बाइसेक्ट किया है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए ध्यान से, बाइसेक्ट कैसे करते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ से हमें, यहाँ से जहाँ से हमने इसको बाइसेक्ट किया है, दोनों इंटरसेक्टिंग रे से पास होती एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है क्योंकि वो तो हमारी ट्रायंगल थी मेन, तो उसके लिए हमने एक सीधी रे बना दी थी। तो यहाँ से आपको अगेन इससे पास होती हमें रे ड्रॉ कर देनी है। तो अब ये मीट करनी चाहिए, थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें इसको क्योंकि अभी ये मीट नहीं कर रही है। तो ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया दोनों साइड से। ये यहाँ से भी है, ये आपका सेंटर पॉइंट बन गया, इसका हम नेम रख देते हैं O। तो हमने क्या देखा था अभी लास्ट क्वेश्चन में भी, इन सर्कल बनाने के लिए पहले आपको O से एक ये जो बेस लाइन होती है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रखना है और ऐसे बनाना है। देखिए आर्क बना दी मैंने, उसी आर्क से दोनों साइड पे हमें ऐसे बनानी है लाइंस। अब अगर आपकी बहुत पास है तो आप अपने कंपास थोड़ा ज़्यादा खोल सकते हो उसको अच्छे से बनाने के लिए। अब आपको O से इस पॉइंट जहाँ पे आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसका नेम भी हमें रख लेना है। हम इसका नाम रख लेते हैं L, क्योंकि M तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में लिया हुआ, लास्ट में हमने M लिया था, कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने L रख लिया यहाँ पे। अब आपको OL जितनी कंपास ओपन करनी है, रेडियस लेना है OL
एंड सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो पहले हम इसको इतना ओपन कर लेते हैं। अब आपको ओ से एल तक ओपन करना है और हमें सर्कल ड्रॉ कर देना है। इतना रेडियस लेके देखिए, ये हमें एक सर्कल ड्रॉ कर देना है अच्छे से इसके साथ रख के। तो ये हो गया हमारा सर्कल इन सर्कल हमारी ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि बहुत छोटी सी ट्रायंगल है, छोटा सा सर्कल हमारा बन गया है। और ये है सारे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल DEF हुज वन साइड इज 5.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड सेम होती है। तो हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली DE 5.5 सेंटीमीटर। अब आपको 5.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है। देखिए एग्जैक्ट मैंने 5.5 सेम ओपन कर ली। अब आपको एक आर्क डी से लगा देनी है एंड दूसरी आर्क आपको ई एज अ सेंटर लेके लगा देनी है। तो आपकी ट्रायंगल बन गई। आपको इस पॉइंट का नाम क्या दे देना है, एफ। तुम्हारी DEF ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। अब आपको यहाँ से बस इसको ज्वाइन कर देना है। देखिए हमने डी से एफ को भी ज्वाइन कर देना है एंड ई से भी एफ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारी ट्रायंगल बन गई DEF। अब आपको इन सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, अब हमें डी और ई का बनाना है दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर। तो कैसे, एक सूटेबल रेडियस ओपन करके आपको यहाँ से एक आर्क लगानी है, इस सेंटर से भी आर्क लगानी है एंड देन यहाँ से भी, जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं आपको यहाँ से डी से पास होते एक रे बना देनी है। आप डॉटेड भी बना सकते हैं, तो लाइट से सीधी ऐसे भी रे बना सकते हैं। चलिए अब हम ऐसे ही ई पॉइंट से भी कर देते हैं कंस्ट्रक्ट। तो ये हमने ऐसे बना दिया। देन दोनों पॉइंट से हमने रेज को मतलब हमने एक आर्क्स ड्रॉ कर देनी है। अब इन आर्क से हमने ई के साथ ज्वाइन करती एक रे भी ड्रॉ कर देनी है। देखिए ध्यान से, यहाँ से हमने ड्रॉ कर दी। जहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं उस पॉइंट का हम नाम दे देंगे ओ। अब हमें क्या बनाना है, हमें ओ से DE पे एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आपको ओ से DE पे एक आर्क बनानी है सबसे पहले। तो ये मैंने एक आर्क बना ली। अब आपको इसी आर्क से दो और आर्क्स लगानी है नीचे। देखिए हमने दोनों आर्क्स बना दिए। अब जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ के साथ आप उसको ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा ओ है पॉइंट, इस आर्क के साथ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं पास होती है आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी। ये बन गया परपेंडिकुलर। अब आपको ओ और इसका नेम हम रख देते हैं एम, और आपको क्या करना है, OM को रेडियस लेके अपना इन सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो हमने अब देखिए OM को रेडियस ले लिया। अब हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ओ पे रख के यहाँ से पास होता है एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा इन सर्कल बन गया ट्रायंगल DEF के अंदर, जो हमारी तीनों साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। चलिए अब आपको इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अच्छे से, ये हमारी ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल के अंदर हमारा इन सर्कल बन गया, और ये क्या है, आपके सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं। चलिए अब करते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8 का भी लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 4, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR सच डैट PQ 6 सेंटीमीटर एंड QPR, एंगल मतलब P पे बनाना है आपको 45 डिग्री एंड Q पे बनाना है 60 डिग्री, और हमें P और Q लाइन सेगमेंट ऑलरेडी दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम एक PQ लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की। तो हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, और PQ इसका नेम है, और यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, P पे बनाना है 45 डिग्री का एंगल। तो उसके लिए पहले आपको 90 बनाना होगा। तो हम यहाँ पे एक सूटेबल रेडियस ओपन कर लेते हैं कंपास से। तो ये हमने यहाँ पे एक आर्क बना ली पहले, ठीक है। यहाँ से अच्छे से इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब ना ये 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है, पहले उसके लिए 60 डिग्री बनाएंगे, 60 के बाद एक अगेन आर्क लगाएंगे, वो 120 की होगी, फिर 60 से एक आर्क लगाएंगे, और यहाँ से अगेन 120 से आर्क लगाएंगे, वो बन जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री के साथ साथ
90 डिग्री हमारा ओरिजिनल लाइन तो नहीं होगी, हमें 45 बनाना, तो ये लाइन डॉटेड बना देते हैं। अब आपको क्या करना है, एक ज़ीरो से और एक ये 90 जो हमने बनाया है इससे आर्क ड्रॉ करनी है 45 बनाने के लिए। तो ये आपका 45 बन गया। अब आपको यहाँ से पास होती है एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, रे को। तो ये बन गया आपका 45 डिग्री का एंगल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 45 डिग्री। अब अगेन आपको 60 डिग्री बनाना है दूसरी साइड क्यू पे। तो यहाँ पे हमें अगेन एक पहले आर्क बना देते हैं, और जो फर्स्ट आर्क बनाएंगे वही 60 डिग्री का एंगल बना देगी। तो सीधा बी से इस जो आर्क इंटरसेक्ट कर रही है हमारे सेमी सर्कल को पास होती है रे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये दोनों रे जहाँ मीट हो रही हैं वो हो गया पी क्यू, ये हो गया आपका पॉइंट आर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 डिग्री। हमने दोनों एंगल्स बना दिए, हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी। अब ट्रायंगल के बाद आपको क्या करना था, सबसे पहले उन्होंने बोला लोकेट इट्स इन सेंटर एंड देन ड्रॉ अ इन सर्कल। हमें इसका सेंटर फाइंड करना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है, इन सर्कल जो हमारी ट्रायंगल के अंदर होगा। अब आपको इन सेंटर लोकेट करने के लिए अगेन क्या करना होगा, आपको अपने एंगल 45 और 60 का बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर के लिए आप क्या करोगे, अगेन ज़ीरो और ये जो 45 वाला एंगल है उससे आप एक रे ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले मैंने ये बना दिया। इसका बाइसेक्टर बनाने के लिए पी से पास होती एक लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं। देन अगेन 60 का बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सेम आप ऐसे कंपास ओपन करके जितना ये है यहाँ से दोनों साइड से आर्क्स बना देंगे। बना दी, अब ये इसका बाइसेक्टर भी हो गया। अब आपको क्या करना है, अगेन इससे भी पास होती एक रे ड्रॉ कर देनी है जहाँ पे दोनों रेज मीट कर रही हैं, उसका हमने नाम दे दिया ओ। ये है हमारा सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इन सेंटर हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे अपने हमने दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर लिया, और दोनों एंगल जहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट का नाम भी हमने दे दिया है ओ। अब हम क्या करते हैं, ओ से पी क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए अगेन आपको पी क्यू पे एक आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी ओ से। तो ये ओ पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम पी क्यू पे एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने आर्क ड्रॉ कर ली। उस आर्क से दोनों जहाँ पे वो आर्क जहाँ मीट कर रही है ना, हमारी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों पॉइंट से आपको नीचे की तरफ दो आर्क्स बना देनी है जहाँ वो दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओ से पास होती है एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमें इस पॉइंट का नेम रख देना है एम। आप कोई भी नेम ले सकते हो। अब हमें क्या करना है, ओ से एम तक अपनी कंपास ओपन करनी है। वो हमने रेडियस लेना है, देखिए ध्यान से यहाँ पे रेडियस ले लेते हैं। ओ से एम तक का रेडियस लेके अब हमने ये रेडियस ले लिया। अब हमें एक सर्कल को कर देना है ड्रॉ। तो ये हमने ऐसे अच्छे से इसको ड्रॉ कर देना है। अब चलिए ओ एम रेडियस ओपन करके हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो ये ओ है, ओ से एम तक ओपन कर लिया। अब हम ड्रॉ कर देते हैं अपना सर्कल। तो ये हो गया हमारा सर्कल जो हमारी ट्रायंगल के अंदर है। चलिए ये हमने अपना पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हमने अपना लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी ट्रायंगल पी क्यू आर जिसमें हमने अपना एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, और ये हमारी पूरी लाइन जो थी ये ओ एम हमारा पॉइंट है। अब हम लिख लेते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब आप इसके सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ अपनी पूरी एक्सरसाइज 22B एंड चैप्टर 22 कंस्ट्रक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।